क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 1 रियल नंबर्स में हम आज फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1 to 4 प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करके दिखा दिए। आज हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, हमें प्रूव करना है या चेक करना है कि 6 to the power n जो होता है ये एंड होगा विद द डिजिट 0। ठीक है, इसके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, किसी नेचुरल नंबर n के लिए ये चेक करना है हमको। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ता है? हमको एक चीज याद रखनी पड़ती है कि इफ अ नंबर ends with the digit 0, then it will be divisible by both 2 and 5। ठीक है, तो कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड करेगी, मतलब उसका एंड डिजिट जो होगा वो 0 होगा, तो उसके लिए क्या होना जरूरी है कि वो डिविजिबल हो 2 और 5 से। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है? एन इज अ नेचुरल नंबर, एन एक नेचुरल नंबर गिवन है हमको। ठीक है, और हमारे पास 6 to the power n है। ठीक है, तो 6 to the power n को अगर हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 2 into 3 होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power n into 3 to the power n। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 to the power n के जब हम प्राइम फैक्टर से निकाल रहे हैं तो इसमें 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो क्या लिख देंगे? 10 प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ 6 to the power n does not contain 5 एंड। अच्छा, इस थ्योरम को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम। 10 एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there are no other number, prime number in the factorization of 6 to the power n। इसका मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पर जो 6 to the power n के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 और 3 ही होंगे। तो हम क्या लिख देंगे? क्योंकि इसमें 5 नहीं आया है तो हम लिख देंगे here hence there is no natural number n for which 6 to the power n and with the digit
जीरो। ठीक है, क्लियर है। तो ये जीरो नहीं आएगा इसके एंड में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा स्क्रीन पर। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 3 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 plus 5 are composite number। हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो कंपोजिट नंबर के लिए क्या लिखना पड़ेगा? वी हैव 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, ये है हमारे पास नंबर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 7 into 11 into 13 को अलग सॉल्व कर लेंगे और हम उसमें प्लस 13 कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ हमारा आ जाता है 1001। ठीक है, प्लस 13, इसको प्लस किया हमने तो कितना है? 1014। कितना आ गया? 1014। ठीक है, तो 1014। क्लियर है। अच्छा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कि अ नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एक नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। कब कहलाता है? जब इफ इट हैज एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन वन। जब उसका अदर देन वन, कम से कम एक फैक्टर और हो। ठीक है, एंड द नंबर वन, और अपने आप के अलावा, इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पर जो है, हियर 7 into 11 into 13 प्लस 13 को जब हमने देखा तो ये प्राइम फैक्टर की फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ वन मोर देन वन ये हमारा मिल रहा है। कितना आ रहा है? ये 1014 आ रहा है। अब 1014 को अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, 1014 को, तो देखो ब्रेक करके क्या आएगा? 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27। 13 से करते हैं, 13 13 13 1। मतलब हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 into 3 into 13 into 13। तो इसमें आप देख रहे हैं वन, और वन से ज्यादा इसमें क्या है? नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? सो इट इज अ इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, इसमें एक और दे रखा है आपको, 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 प्लस 5। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये कितना मिल जाएगा हमको? ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 5040 +5। तो ये कितना हो जाता है? 5045 हो जाता है। अब इसके भी प्राइम फैक्टर से निकाल लेते हैं 5045 के। जब इसके प्राइम फैक्टर से निकालते हैं हम तो हमारे पास क्या आता है? 5 1059 जा 45। और इसको 1009 टाइम देके हम लिख सकते हैं 5 into 1009। तो ये भी आप देख रहे हो वन और इट सेल्फ के अलावा भी इस पे क्या है? नंबर से हैं। तो इस ये भी क्या है? हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, इनके सॉल्यूशंस, है ना।
तो इनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। ये रहा हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में दोनों लोग, सोनिया क्या कर रही है, एक राउंड लगाने में सोनिया को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 18 मिनट। ठीक है, दूसरा, जब रवि इसका एक चक्कर लगा रहा है तो उसको लग रहा है 12 मिनट्स। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, दोनों ने सेम टाइम में स्टार्ट किया, तो स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, सोनिया ने अपना 18 मिनट में कवर किया और रवि ने इसको 12 मिनट में कवर किया। ठीक है, तो हाउ मैनी आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट में कितने मिनट बाद ये मिलेंगे। तो देखो, सोनिया का जब 18 मिनट में चक्कर पूरा रहा तो रवि 12 मिनट में ही कर दे रहा है, तो कहने का मतलब फर्स्ट चक्कर में तो मिलेंगे नहीं वो, सेकंड में चेक करेंगे, फिर थर्ड में चेक करेंगे, फिर फोर्थ में चेक करेंगे। तो ऐसे चेक करते करते कौन से टाइम पे ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर होंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो ये जब दोबारा मिलेंगे वो पॉइंट क्या होगा, वो लीस्ट पॉइंट होगा। क्या होगा, लीस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ठीक है, 12 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे। जब 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको रिक्वायर्ड टाइम मिल जाएगा जब ये दोनों दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो एलसीएम निकालना हमको आता है। 12 के लिए हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर मेथड से। 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो जो हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन देखेंगे 2, यहाँ देखेंगे 3, और जो सिंगल बचे हैं इनको भी लिख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो 36 मिनट के बाद ये दोनों अगेन मिलेंगे। तो हैंस रवि एंड सोनिया will meet again at the starting point after 36 मिनट्स। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को मैं प्रॉपर लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने बोर्ड में भी इसी तरीके से आंसर से लिख रहे हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। एलसीएम निकालने का तरीका आपका दूसरा भी हो सकता है, जैसे आप निकालते ही थे ऐसे भी निकाल सकते थे आप, है ना। कैसे करते थे आप, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से करते थे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 3 3 1 1। तो आप एलसीएम ऐसे भी तो निकालते थे। तो एलसीएम निकालने का मेथड आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में एक ही तरीके से, मतलब एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इनको रिवाइज जरूर करें और डे 1 से ही लग जाएं इनमें प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तो रिजल्ट फिर अच्छा ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।